तो सुनील भाई, रमेश भाई, केतन भाई, महेश भाई, राणा सिंह जी, मधु भाई, कोई है? शशि भाई। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। तो जरूरत पड़ने पर ब्रह्मों से काम होता है। तो तुम्हारे सामने एक शरीर आया है। जी प्रभु जी। उस शरीर का तुम क्या अर्थ निकाल रहे हो, वह तुम्हारी चेतना पर निर्भर है। यानी चेतना का स्तर क्या है ना, उस पर निर्भर है। यानी कोई शरीर तुम्हें दिखा है, जी। उसको तुम किस तरह से देख रहे हो। शरीर तो इसमें शरीर है ना। खुद के तो उस खुद के शरीर की बात है जी, अब अन्य। किसी के भी, अन्य की, यानी मेरे सामने एक शरीर आया, ठीक है, उसको मैं किस तरह से देख रहा हूँ, ये मेरी चेतना का स्तर, लेवल उसके हिसाब से है। आप समझे? हाँ जी प्रभु जी। तो इस पर आप थोड़ा विचार करना, मैं पेशेंट देख लेता हूँ। जी प्रभु जी। तो आपने क्या चिंतन मनन किया? प्रभु जी, ये किया कि मान लीजिए हमारे सामने कोई भी शरीर आता है, किसी हाँ। भी लेवल का है, किसी भी गुण धर्म का है वो, हाँ। तो डिपेंड करेगा जी हमारे दृष्टिकोण पे, हमारे नजरिए पे, हम हमारी चेतना का लेवल कैसा है। अगर बिल्कुल निम्न है तो हम उसके शरीर के हिसाब से, उसके गुण दोषों के हिसाब से, उसके स्टेटस के हिसाब से हम उसको इवेल्युएट करेंगे प्रभु जी। हाँ जी। और तो देखो, हमारा चेतना का स्तर अगर हाई हो जाएगा, मतलब कॉन्शियस हमारी बहुत हाई लेवल की है, फिर हम उसमें परमात्मा का ही अंश देखेंगे, परमात्मा को देखेंगे, फिर हमें उसके गुण दोष नहीं दिखेंगे प्रभु जी। तो एग्जैक्टली। आदमी वही है, शरीर वही का वही है जी, सेम टू सेम, बट हमारे ही लेवल का फर्क पड़ा है जी, जिससे हमें वो कैसा दिखा, फिर वो कैसा हम्म, दिखा जी। बराबर है। तो देखो, हमारे भीतर हम कैसे हैं ना, उस हिसाब से हमें सामने शरीर दिखता है। जी। तो देखो, एक छोटा बच्चा है, उसको वो शरीर जो है ना, माँ का दिखता है ना। जी। उसका पति उसको पत्नी की तरह देखता है, जी। और कोई बाहर वाला जो है उसको स्त्री की तरह देखता है। जी। और उसके भीतर क्या क्या भावनाएं भरी है, क्या क्या उनकी कामनाएं हैं, उस हिसाब से वो शरीर देखेगा। जी प्रभु जी। अब वही शरीर छोटा बच्चा माता की तरह देखता है, और वही शरीर अगर शेर आए तो क्या दिखेगा? खाना दिखेगा ना उसको तो। जी। और कोई कामी है, उसको क्या दिखेगा? तो भोगने का साधन दिखेगा, जी प्रभु जी। है ना। तो इसी तरह से हमारे सामने जो भी चीजें आती है, वो चीजें वैसी ही है, लेकिन हम उसको अपनी वासनाओं के, अपनी कामनाओं के और अपनी इच्छाओं के अनुसार देखते हैं कि ये मेरी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता है। उस जी हिसाब प्रभु से सारी चीजों को देखते हैं। यानी यहाँ पर जो दृष्टि है वो दोष दृष्टि है। जी। तो चेतना धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी, आपने कहा, वैसे दिव्यता आती जाएगी। चेतना जैसे जैसे निम्न स्तर में रहेगी, वैसे वैसे प्राकृतिक माया उस प्रकार से हमें दिखेगा सारा कुछ। जी प्रभु जी। तो हमें तलाश किस बात की है ना, उस हिसाब से हमें सामने सारा कुछ नजर आएगा। और अभी हम अगर प्रयोग करें कि मैं लाल रंग ढूंढ रहा हूं, ठीक है, जी। हाँ, करके मैंने सोचा कि मुझे लाल रंग चाहिए, तो मेरा फोकस लाल रंग पर हो गया है। अब मैं आंखें खोलूंगा
और सामने जो जो चीज दिखाई देगी ना उसमें से लाल रंग ढूंढ निकालूंगा मैं। चेक करना आप, आपको सब जगह पे लाल रंग दिखाई देगा। जी प्रभु जी। पहले भी लाल रंग था, लेकिन अभी स्पेशल दिखेगा क्योंकि वो मुझे चाहिए, वो मुझे देखना है। अगर इसी का अभ्यास ज्यादा ज्यादा होता जाएगा ना, तो हर चीज में से वो लाल रंग ढूंढ निकालेगा। इसका मतलब क्या हुआ पता है? बिल्कुल प्रभु जी, ये ये तो हम बहुत बड़ा सूत्र है जी। हाँ, ये हमारा ब्रेन का कंडीशनिंग है। मुझे अगर किसी में दोष देखना है ना, तो मैं उसी प्रकार से कंडीशनिंग हो जाता हूँ और सब में मैं दोष ही ढूंढूंगा। इसका प्रयोग करके देखना, ये बिना प्रयोग का आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। जी प्रभु जी। तो 5 मिनट आंख बंद करके चेक करना, 5 मिनट आंख बंद करके कि मुझे लाल रंग दिखना है। जैसे ही आंख खोलूंगा ना, लाल रंग को पकड़ना है मुझे, उसको ही ढूंढना है। जहां से भी मिल जाए वहां से सिर्फ लाल रंग ढूंढूंगा अगले 10 मिनट तक। फिर वो अगले 10 मिनट में आप कमरे में देखो, सब जगह पे लाल 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 आपको अच्छी तरह से दिखाई जाएगा। अगर कमरे से बाहर निकल गए बाजार में, तो बाजार में भी आपको हर जगह पे लाल रंग आसानी से दिखेगा। जी। और अगर ये ओवर हो जाता है ना कभी कभी, तो जो हाँ जहाँ लाल रंग नहीं है ना वो भी लाल दिखाई देगा। यानी मेरी दृष्टि जो है ना वही मेरी सृष्टि बन जाती है। ठीक है प्रभु जी। आप समझ पा रहे हो? हाँ जी प्रभु जी। हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग ऐसी हो गई है। तो हम अगर दोष देखना चाहते हैं तो सामने वाले में दोष ढूंढ ही लेंगे, उसकी सहज क्रियाओं में भी दोष दिखाई देगा हमें। तो जहां लाल रंग नहीं था वहां पर भी दिखाई देता। ये क्या है? वहां तो था ही नहीं। वैसे ही हमारे ब्रेन को पहले चेक करना है, हमारे मन को चेक करना है कि कहीं इस प्रकार का तो कंडीशनिंग नहीं है। उसके बाद में अगर वो शुद्ध है तब सत्पुरुष के पास जाना है, नहीं तो उसमें से भी आपको दोष ही दिखाई देंगे। जी प्रभु जी। है ना? तो आज हमने एक पोस्ट डाला था जिसमें यही कहा था कि मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो, तुम वो हो जो तुम सोच रहे हो कि मैं हूं। है ना? यानी मैं कैसा हूं ये तुम पर निर्भर है। मैं तो है हूं ही, वैसा ही हूं जैसा हूं, लेकिन कैसा दिख रहा हूं वो तुम पर है सारा कुछ। हाँ जी प्रभु तो जी, अब ये अब क्लियर हुआ जी वो। हाँ, कौन सी दृष्टि से आप देख रहे हो ना, तो आपके लिए मैं वो हूं। समझ गए? जी। यानी अभी हमने पहले शुरुआत की थी कि वो शरीर मेरे लिए वो शरीर वैसा है। लायन के लिए वो खुराक है, बच्चे के लिए वो माँ है शरीर। है ना? जी। तो मेरे लिए सत्पुरुष क्या है ना, वो सिर्फ मेरी ही दृष्टि जानती है। उसके हिसाब से ही मैं मूल्यांकन करूंगा। है ना? जी प्रभु जी। वो तो बिल्कुल जी। दिव्य ही है, वो दिव्य ही है, लेकिन उसमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ना मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा है। अगर वो मुझे जैसे हैं वैसे ही दिव्य नजर आते हैं ना, तो समझना मेरी दृष्टि पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई है, दिव्य हो गई है। तो अर्जुन को जो है ना बुआ का लड़का दिखाई दे रहा था ज्यादा से ज्यादा। जी प्रभु जी। है ना? फिर थोड़ा जैसे जैसे वो बढ़ने लगा, फिर जैसे जैसे वो दृष्टि प्राप्त हुई ना, तब उसको विराट स्वरूप का दर्शन हुआ। तो वो तो थे ही ना, कृष्ण वो ही थे। दिव्य कब दिखाई दिए? जब वो दृष्टि प्राप्त हुई तब। हाँ तो जी। हमें वो दृष्टि प्राप्त करनी है जो सत्पुरुष में दिव्यता देख सके, और वो निर्दोष दृष्टि है जिसमें कोई दोष नहीं है। जब कोई भी दोष नहीं रहता, तब जो दृष्टि मिलती है वो दिव्य दृष्टि होती जी प्रभु जी। है ना? तो हमारे भीतर जिसकी तलाश है ना वही हमें दिखाई देता है। लाल रंग की तलाश थी, तो लाल रंग सब जगह पे दिखाई देगा। अगर मेरे भीतर बुद्धत्व जागृत हो गया है ना,
तो मुझे बाहर भी बुद्ध ही दिखाई देंगे। इसमें कुछ समझे आप? हाँ जी प्रभु जी। तो ये बात है। देखो, ये बात सामान्य है ना, ये चीज आप जानते ही थे ना, लेकिन जानने के बाद है ना बेहोश हो जाते हैं हम। लेकिन अगर कुछ अलग ढंग से वही चीज को बताएंगे ना, तब आप थोड़े जागरूक होते हैं, तब वही चीज जो है ना एक नया प्रकाश आपके भीतर लाती। सही है प्रभु जी। क्या आप नहीं जानते थे कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि? बस वो खाली सुनने में आता था जी वैसे। तो हम सुन लेते हैं बाहर का ज्ञान, हम उस पर चिंतन मनन नहीं करते हैं, हम उसको अलग दृष्टिकोण से देखते नहीं है, हम होश पूर्वक नहीं देखते हैं। हमने सुन लिया, फिर हम बेहोश हो जाते हैं, इसीलिए वो हमारे काम का नहीं रहता। तो इसमें कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं प्रभु जी, ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर है जी अब। आप ठीक है सभी प्रभु को जी। मेरा नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी।